हेलो फ्रेंड्स। बुक है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। राइटर हैं मार्शल गोल्डस्मिथ। हाउ सक्सेसफुल पीपल बिकम इवन मोर सक्सेसफुल। आज वाले एपिसोड में, ये लास्ट एपिसोड है इस बुक का, इसमें मैं बात करूंगी कि 7 रूल्स हैं जो आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो मैंने इस बुक में बात की थी उन 20 हैबिट्स की जो हमें रोकती हैं हमारी जर्नी में बेटर होने में, ज़्यादा सक्सेस पाने में। फिर बात की उन तरीकों की जिससे हम अपने अंदर की जो ये फ्लॉज हैं, कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको हैंडल कर सकें। आज मैं बात करूंगी उन 7 रूल्स की। तो फर्स्ट रूल है, यू माइट नॉट हैव अ डिजीज दैट बिहेवियरल चेंज कैन क्योर। हो सकता है कि हम में वो प्रॉब्लम हो ही ना जो हम समझ रहे हैं। लाइक समवन है सिंपल मसल पुल। किसी के अंदर एक सिंपल सी मसल पुल है लेकिन वो उसे लंग कैंसर समझ रहा है। समटाइम्स वी कंफ्यूज इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स विद समथिंग एल्स। यानी हम सिम्टम को ही बीमारी ना समझें। सपोज हेडेक है तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ, यदि ब्रेन ट्यूमर है तो उसको इग्नोर भी नहीं करना है, उसके लिए इलाज की ज़रूरत है। तो यहाँ बस समझने वाली बात यह है कि केयरफुल रहना है, कहीं आप अपनी वो चीज़ तो ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे जो आप में है ही नहीं। हो सकता है आप में कोई स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप उसे अपने बिहेवियर की प्रॉब्लम समझकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरा रूल है कि हमें राइट चीज़ पिक करनी है चेंज करने के लिए। जब लोग बेटर बनने के लिए खुद को चेंज करने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि ये डिस्टिंग्विश करें कि लाइफ से वो चाहते क्या हैं एंड हाउ दे चूज टू रीच दैट गोल। यानी वांटिंग और चूजिंग दोनों होनी चाहिए। वांट और मिस वांट, चाहना और मिस वांट में बहुत अंतर होता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक स्वेटर चाहिए तो उसको चाहने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसे गर्माहट के लिए चाहिए, ठंड लग रही है। कोई उसकी फील के लिए चाह रहा है। कोई एक्सपेंसिव स्वेटर चाहता है। कोई स्टाइलिश दिखने के लिए चाहता है। तो रीज़न तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। बेसिकली हमें लगता है कि हमें स्वेटर मिल जाएगा तो हम हैप्पी फील करेंगे, लेकिन जब हम हैप्पी भी फील ना कर पाए जो चीज़ हमको चाहिए थी, तब इसका मतलब है कि वो मिस वांटिंग बन जाती है। चूजिंग इज स्लाइटली डिफरेंट। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमको क्या चाहिए, फिर हम चूज करेंगे कि वो क्या क्या होना चाहिए। वो कश्मीरी वुल का हो, जैसे स्वेटर की बात कर रहे हैं, जिसका प्राइस महंगा हो, यानी $1000 हो, या फिर वो नॉर्मल वुल का भी हो सकता है, $50-100 का। दोनों ठीक हैं, लेकिन यदि बजट कम है तो ऑब्वियसली हमारी चॉइस होगी कि कम वाला ही ठीक है। सो वांटिंग तो सबकी अपनी हो सकती है, लेकिन चॉइस में यदि आप रॉन्ग हो जाते हैं तो राइटर कहते हैं कि इस बुक का मेन एजेंडा है टू हेल्प पीपल डिसाइड व्हाट दे नीड टू चेंज। सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए कि उन्हें बदलना क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि हम क्या सही कर रहे हैं और हमको चेंज करना है। सपोज आपको में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको रेटिंग करें। आप में लिसनिंग इम्प्रूव करने की आपको 10% ज़रूरत है। आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसको दूर करने की आपको 20% ज़रूरत है। आप में एंगर इश्यूज हैं, वो 50% है। आप में गॉसिप का इशू है, वो 70% है। तो इनमें सबसे ज़्यादा इशू आपका गॉसिप वाला हुआ। ऑब्वियसली आपको गॉसिप वाले पार्ट को चूज करना चाहिए कि वो आपको बदलना है अपना। तो ज़्यादा चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। सो चॉइस क्लियर हो पहले तो, और फिर चॉइस को नैरो डाउन करो। हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। नॉट एवरी चैलेंज नीड टू बी एड्रेस्ड। सब चीज़ें सुधारने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड रूल है हमारा, डोंट डिल्यूड योर सेल्फ अबाउट वॉट यू रियली मस्ट चेंज। यदि आप इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम किसी और चीज़ में है, तो आपके चेंज से उसमें फ़ायदा होगा ही नहीं। राइटर यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही एरोगेंट था और वो बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब था, लेकिन वो समझता था कि मोटापा उसकी प्रॉब्लम है।
यदि वो फिट हो जाएगा तो उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसकी सही चॉइस नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा और घमंडी बन सकता था। तो रियलाइज दैट द क्विक फिक्स एंड द easy solution may not provide the lasting fix and the meaningful solution. Lasting achievement requires lots of time, hard work, sacrifice, ongoing effort, and dedication to a process that is maintained over years. फोर्थ रूल है हमारा, डोंट हाइड फ्रॉम द ट्रूथ, यू नीड टू हियर। यानी डिनायल में रहने से कुछ नहीं होगा, फेस तो करना पड़ेगा, सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। जैसे कि कई बार हम अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते, सोचते हैं कि पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं, हालांकि प्रॉब्लम हम जानते हैं। दिस थिंकिंग डिफाइज लॉजिक, सो इसे बदलना होगा। डिनायल में रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिफ्थ रूल है हमारा, देयर इज नो आइडियल बिहेवियर। बेंचमार्क इज ग्रेट बिकॉज इट टीचेज अस टू एम हाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करें। वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। यदि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज लाना है, आप एक से ज़्यादा चीज़ें मत करिए, लेकिन ये भी सच है कि जब आप एक चीज़ में बेटर होते हैं तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो अपने आप बेटर होने लगती हैं। सपोज आप बेटर लिसनर बनना चाहते हैं, आप उसमें अच्छे बन जाते हैं, यू स्टार्ट लर्निंग टू लिसन मोर, फिर आप लोगों को रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं, आपको अच्छे आइडियाज़ भी मिलने लगते हैं, आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप ज़्यादा मॉरली इम्प्रूव हो जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स बेटर विद वन चेंज, दैट्स अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। रूल नंबर 6 है कि इफ़ यू कैन मेजर इट यू कैन अचीव इट। हम कई बार लोगों के साथ रूड हो जाते हैं, लोगों को बोलने नहीं देते, एंड सो ऑन। कभी हम सॉफ्ट होते हैं, कभी हम उनके ऊपर बहुत ही गंदे कमेंट्स कर देते हैं, सो दे डिमांड अवर अटेंशन। यदि हम अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं तो हम सब चीज़ें नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने भी बिजी हों, आप नाप सकते हैं कि आप घर पर कितना टाइम दे पाएँ अपने स्पाउस को, अपने किड्स को। हालांकि हम अपने रिलेशंस को छोड़कर हर चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमने ऑफिस में क्या क्या टाइम मैनेजमेंट किया। सो राइटर कहते हैं, स्टार्ट मेजरिंग योर सॉफ्ट वैल्यूज इन योर लाइफ। रूल नंबर 7 है, मोनेटाइज द रिजल्ट, क्रिएट अ सॉल्यूशन। गलत बिहेवियर को अपने आप मोनेटाइज करके देखिए। लेट से यदि आप दिन में कोई गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए खुद को पनिशमेंट की तरह आप खुद पे फाइन लगा के देखिए। खुद को रियलाइज कराइए कि आपने दिन में कितनी बार गलत बोला। व्हेन यू एक्चुअली हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक्स यू नोटिस दैम मोर एक्यूटली। ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, राइटर ने कई जगह इसको यूज़ किया है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, या फिर जो रिजल्ट्स आपको चाहिए उसमें खुद के लिए आप प्राइज भी रख सकते हैं। लाइक व्हेन आई विल अचीव दिस हैबिट ऑफ लिसनिंग, तो मैं इसके लिए खुद को कुछ इनाम दूंगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपने अपने अंदर बदलाव किया उसके लिए खुद को आप प्राइज मनी रख सकते हैं। अब देर मत कीजिए, चेंज की शुरुआत कर दीजिए। ये मत सोचिए कि जब थोड़ा कम बिजी होंगे तब करेंगे, क्योंकि वो टाइम तो कभी नहीं आएगा। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। लाइफ की हैप्पीनेस की यदि बात करें तो हैप्पीनेस उसमें नहीं है जब हमें प्रमोशन मिले, नया घर मिले। हैप्पीनेस होती है गुड रिलेशनशिप में, अपने सपनों को पूरा करने में। तो आप कोशिश करो, ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी सपने पूरे हों, पर कोशिश इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या मैंने कोशिश की। एंड हैप्पीनेस मिलती है लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अप्रिशिएट करो एंड शेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ विद दैम। हैप्पी आर दे दैट कैन हियर देयर distractions and put them to mending. Thank you so much for listening.